सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए मैं आया हूं आप सभी को। PMAYG घर का जो अप्लाई होता है, शायद आपने भी सुना होगा और कहीं कहीं आपने भीड़ देखा भी होगा कि हर जगह में ना इस तरह का भीड़ लगा हुआ है। ज़्यादातर कंप्यूटर सेंटर में यानी कि CSC सेंटर में आपने सुना किसी और के मुँह से और आप चले गए अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ नहीं होता है, पता है। एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है जिससे कि आपको PMAY घर का अप्लाई करने का ऐसा कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया। और कुछ लोग पता नहीं क्यों अपनी मन मर्जी से शायद YouTube का वीडियो देखकर मतलब पागल हो गए कि घर का अप्लाई चल रहा है, चलो घर का अप्लाई करते हैं। और YouTube पे हर चीज़ जो आपको सही बात बताएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कभी YouTube पे भरोसा मत करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपना वीडियो को मतलब प्रमोट करने के लिए, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इसी के लिए सिर्फ वो लोग YouTube पे वीडियो डालते हैं। चाहे आपका काम हो ना हो, उनका काम हो जाता है। कुछ भी एक वीडियो बना दिया उन्होंने, सभी लोग उसी वीडियो के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसा होता नहीं है। और कुछ भी ऐसा जब आप सुनते हो तो आप एक बार चेक कर लेना कि सच में ऐसा आया है या नहीं आया। क्योंकि PMAY जो घर है, सरकारी घर जो ग्रामीण के लिए, तो वो चीज़ अगर आएगा तो आपके पंचायत के थ्रू ही आएगा, दूसरा जगह नहीं आएगा। तो आप इसके पीछे परेशान मत होइए और किसी की कही बातों पे ना जाएं। आप खुद भी एक बार चेक कर लें ऑनलाइन में कि ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको सही बात नहीं बताएगा। तो ऐसा है, हर कोई सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करने में रहता है। सुना किसी के मुँह से अप्लाई करना है घर का, कर दिया। घर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं। कस्टमर ने जो आपको पैसा दिया, मैं CSC सेंटर वालों को बोल रहा हूँ और जितने भी कंप्यूटर सेंटर वाले हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ ये बात। जिस काम के लिए आप पैसा ले रहे हो, जो कस्टमर जो आपको पैसा दे रहा है जिस काम के लिए, वो काम उसका होगा या नहीं होगा, आपको तो ये बात पता होना चाहिए ना। आपको तो अंदाजा होगा शायद कि हाँ ये काम होगा इसका या नहीं होगा। आपने कुछ नहीं देखा, आपने ये सोचा कि 100 रुपये आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है, मेरा काम बन रहा है, बस हो गया। लेकिन उसको ये काम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना। यही बात है ना। आप ये सोच रहे हो कि मेरे को 150 रुपये मिल जाए बस, लेकिन वो जो एक गरीब आदमी आपके पास आया है एक आशा लेके कि मेरा काम होगा, शायद मेरे को घर मिलेगा। साइबर कैफे वाले हो, कंप्यूटर सेंटर वाले हो, CSC सेंटर वाले हो, जितने भी लोग हैं, कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो पैसा ले रहा हूँ ना जिस कस्टमर से, आप उसके शकल पे एक बार देखना अच्छी तरह से, वो क्या आशा लेके आया आपके पास, है ना। आपको ये सोचना चाहिए, उसका फेस में आप एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। अगर आप अंदर सच्चे मन से अगर आप देख रहे हो ना, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं सिर्फ मुझे मेरा काम बन जाए, बस मेरा 150 रुपये मेरे को मिल जाए, मैं 150 रुपये से कमा लूँ, बस यही मेरे लिए काफ़ी है, ये अगर सोच के आप बिजनेस कर रहे हो ना, नहीं होगा। आपके पास जो कस्टमर आता है, एक बार आप उनका फेस देखना। ऐसे तो उसके पास तो यार पैसा का गड्डी नहीं पड़ा हुआ है ना, वही भाई मेहनत करके कमाता है ना। तो आप उनको एक बार देखना अच्छी तरह से, कितना आशा लेके आता है वो लोग आपके पास कि मेरा काम होगा, शायद मैं इनके पास जाऊंगा, मेरा काम ये कर देगा। ये आशा में आता है ना आपके पास, और आप क्या करते हो, लूट लेते हो। सच में घर का अप्लाई चल रहा है या क्या है उनको नहीं पता। उन्होंने सुना है किसी के मुंह से, उनको भी किसी ने बताया है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, आप जाके अप्लाई करवा लो। तो यही सुन के उनका मन में एक आशा था कि मेरा भी घर नहीं है, मेरे को भी घर मिलेगा, मैं अप्लाई करता हूँ जाके। आपकी दुकान में भीड़ लगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। किसी को परेशान मत करो यार, वो पहले से ही दुखी है, वो लोग पहले से ही दुखी है, पहले से घर का एक प्रॉब्लम है, इसीलिए वो आपके पास आए घर का अप्लाई, ये आशा में कि घर का अप्लाई होगा। मैं नहीं करना ऐसा, क्योंकि वो एक घर का अप्लाई नहीं है। CP ग्राम जो वेबसाइट है, ये वो पोर्टल है जिसमें सभी लोग ने ये सोच के अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं सभी से कि उनका घर मिलेगा, सरकारी घर। इस वेबसाइट पे आप सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो क्लिक हियर टू साइन अप, और अगर आपका पहले से बना हुआ ID तो आप उसको यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन मैं हूँ CSC VLE जो 2008 का जो फर्स्ट सेकंड बेच था CSC का, उस टाइम पे मैंने CSC सेंटर लिया था, तब से मैं अब तक चला रहा हूँ और किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया अब तक। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या सही है क्या गलत है उनको नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको सभी यूट्यूबर ने बताया होगा कि ये पोर्टल है, इसमें ऐसे जाना है, इसमें ऐसे करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बताया था यहाँ पे ऑप्शन एक दिया हुआ है, मोर में जाके यहाँ पे RU टाइप का लिख लेना। RU मतलब रूरल डेवलपमेंट। तो ये रूरल डेवलपमेंट का
साइट में, मतलब रूरल डेवलपमेंट जाएगा ये कंप्लेंट। तो इसका देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये पोर्टल जो है, ये पोर्टल का नाम क्या है पहले वो देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। पब्लिक ग्रीवेंसेस का मतलब, ग्रीवेंस का मतलब क्या, सबसे पहले आपको ये ग्रीवेंस का मतलब क्या है। देखो आपको मैं गूगल करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ग्रीवेंस मीनिंग इन हिंदी मैंने टाइप किया था, मुझे पता है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सर्च किया। ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत यानी कि कंप्लेंट। तो जब वेबसाइट का नाम ही जब दिया हुआ है ग्रीवेंस, पब्लिक ग्रीवेंस, तब इसमें आप क्या समझते हो, ये सिर्फ आप कंप्लेंट दे सकते हो, इसमें कोई अप्लाई नहीं होता। क्या कंप्लेंट दे सकते हो आपको मैं बता रहा हूँ, सुनो। यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है देखो, यहाँ पे मुझे एड्रेस लिखना है, अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, सब कुछ लिख के मुझे फिल करके मैंने सब कुछ डाल के मुझे सबमिट कर देना। और एक अपना आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, वोटर आई डी, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे सबमिट कर देना है। ऐसा कुछ लोगों ने यूट्यूब में वीडियो बना के डाला था, ठीक है। तो ये सबमिट करेंगे, आपको एक आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये सब चीज़ गलत है, ये सिर्फ आप एक कंप्लेंट दे सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता। कंप्लेंट दे सकते, आप इस आशा में मत रहना कि आपका घर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आपका घर अप्लाई नहीं चल रहा, घर अप्लाई, ये सिर्फ एक कंप्लेंट डाल रहे हो, आपका घर अप्लाई नहीं चल रहा। अगर सपोज आपका PMAY का घर आपको मिला है, आपका नाम है लिस्ट पे, घर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, आधा बना के छोड़ दिया, घर बनाया टीना नहीं लगाया, टीना लगाया तो खिड़की नहीं लगाया, खिड़की लगाया दरवाज़ा नहीं लगाया, दरवाज़ा लगाया तो प्लास्टर नहीं किया, प्लास्टर किया तो और कलर नहीं किया, फ्लोर नहीं डाला, कुछ ऐसा पेंडिंग काम हो सकता है ना। तो उस चीज़ में, या फिर आपको सीमेंट कम डाला हो, कुछ आपको जो आपको सही लगता है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं घर में काम सही नहीं हुआ, तो वो चीज़ आप कंप्लेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना होगा कंप्लेंट दे सकते, कि आपका जो मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स आर अलाउड इन डिस्क्रिप्शन। मत रहना कि आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखना है कि आपका जो ग्रेवेंस है, जो आपका कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट किस कारण से कंप्लेंट आपने किया, क्या है उसका रीज़न, क्या है, मतलब उसको आपको 2000 लेटर के अंदर में, कैरेक्टर्स के अंदर आपको उसको टाइप करके यहाँ पे लिख के आपको भेजना है। तब जाके आपका क्या है वो कंप्लेंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट के अंदर में, और वो लोग चेक करेंगे। अगर आपका कंप्लेंट सही है तो उसके अगेंस्ट में उनका एक एक्शन लिया जाएगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर था या फिर जो भी है उनका अगेंस्ट में मतलब एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन। तो उनको या तो आपको बना कर देना होगा, या फिर पूरा का पूरा जो खर्चा है वो लोग उनसे, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे वो लोग ले लेंगे और दोबारा आपको घर बना कर देंगे। ये हो सकता है, लेकिन उसके अलावा इसमें अप्लाई कुछ नहीं है। आप उस चीज़ में मत जाना, धोखे में मत रहना आप, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। और ख़ासकर जो कंप्यूटर सेंटर वाले, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग मुझे गाली दे देना बाद में, पीछे से मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली दे देना चलेगा, ठीक है, लेकिन गरीब लोगों के साथ धोखेबाजी मत करो, उनको बुद्धू मत बनाओ, ठीक है ना। ऊपर वाला देख रहा है, डरो उससे। 150 रुपये बड़ा बात नहीं है, आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हो डेली, नो मैटर, कल को जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप ये चीज़ गलत काम मत करो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो है ना सिर्फ एक कंप्लेंट्स का पोर्टल है, आपको पता है ये चीज़। हमारे जियागौरव पंचायत में भी शायद बहुत लोग हैं, एक दो जगह में बहुत तगड़ा भीड़ लगा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। डेली मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं कि भैया ये कर दो, ये अप्लाई कर दो, घर का अप्लाई कर दो, ये सुना हो ऐसा है वैसा है। मैं बोल के परेशान हो गया हर किसी को कि भाई नहीं है ये चीज़, घर का अप्लाई नहीं है, आप अप्लाई मत करो, आपका पैसा बेकार जाएगा। आप कर दोगे, आपका पैसा बेकार जाएगा, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, और कल को आप आके मुझे परेशान करोगे कि मेरे घर सुनील ने अप्लाई किया था, मुझे मिला नहीं। तो मुझे बदनामी नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं कमाना मुझे गलत काम से, जितना है उतना ही काफ़ी है। मिलेगा तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन गलत काम नहीं करूँगा। मतलब इस तरह का काम मैं नहीं करूँगा कि जो किसी का आशा में नहीं तोड़ने वाला, उसको मैं ठगने वाला काम नहीं करूँगा। तो ये चीज़ एक था। अब इसका जो एक नोटिफिकेशन था, मतलब एक आपने शायद एक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट भी शायद आपने देखा होगा कि मतलब एक बजाली वीडियो सर है, उन्होंने एक पोस्ट किया था। बोजाली नाम का कोई एक एरिया है शायद कामरूप के साइड में या कहीं है, ऐसा मैं सुनना था मुझे में। तो वहाँ का जो वीडियो है, उन्होंने वीडियो सर ने मतलब एक पोस्ट किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पोस्ट किया था। लेकिन आप उससे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप इस पोर्टल के थ्रू कोई अप्लाई मत करवाओ, क्योंकि आपको मिलने वाला है नहीं घर, ठीक है ना। अगर आप गलती से अगर आप कर लिए हो तो आपका वो पैसा बेकार गया। आप कोशिश, अगर आपसे हो पाता है तब जाके उनसे, दुकान वाले से जाके पैसा रिटर्न ले लो, जितना पैसा आपने दिया है वो पैसा आप रिटर्न ले लो, क्योंकि आपको मिलने वाला है नहीं कुछ। क्योंकि अगर ऐसा कुछ अगर आता PMAY घर का, अगर ऐसा कोई ऑनलाइन अप्लाई अगर चलता, तो सबसे पहले आपको पंचायत वाले आपको बताते, कुछ भी आता आपको पहले पंचायत में पता चलेगा, है ना।
गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया जिससे कि आप घर अप्लाई करो। तो ये पोर्टल के बारे में आपको बता दें कि ये पोर्टल सही है, पोर्टल फेक नहीं है, लेकिन जो अप्लाई चल रहा है वो अप्लाई नहीं है। आप इसमें अप्लाई मत करो, और अगर कर लिए हो तो जाके उनसे पैसे रिटर्न ले लो, क्योंकि उन्होंने आपको ये क्लियरली नहीं बताया कि इसमें काम होगा या नहीं होगा। अगर आपने कंप्लेंट डाला है तो ठीक है, अगर आप नया घर के लिए अप्लाई किए हो तो आप पैसा रिटर्न ले लेना जाके उनसे। सही चीज़ बताऊंगा ना, कोई देखेगा नहीं, कोई उसमें कमेंट नहीं करेगा, लेकिन कुछ गलत अगर बता दो ना, 10 लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए।